हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। आई होप आप लोग अच्छे होंगे एंड वंस अगेन वी आर वेलकम बैक टू बैक योर ब्यूटीफुल सा प्यारा सा चैनल ई प्लानेट 2.0। जैसा कि आप लोग से प्रॉमिस किया गया था कि 6, 7, 8 के सभी मैथमेटिक्स के सोल्यूशन यहाँ पे प्रोवाइड किए जाएंगे, तो एक एक करके वीडियो लगातार आ रहे हैं और मुझे खुशी हो रही है कि इस बात की कि मैं लगातार कंटिन्यू वीडियो आप लोग के लिए प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो इसी जो उसके साथ चलिए बढ़ते हैं आगे। क्लास 8 का आज वीडियो है जो कि आप लोग जानते हो प्रश्नावली 1C परिमेय संख्याएं से रिलेटेड हम लोग सभी एनसीईआरटी बेस्ड वाले क्वेश्चन भी सॉल्व कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि पहले क्वेश्चन में हमको दिया गया है हल कीजिए। हल कीजिए मतलब आपको इसका सोल्यूशन निकालना है। सोल्यूशन निकालने में आप लोग देख रहे हो कि ये माइनस ये माइनस ये माइनस नुस्खा आ रहा है, इसमें माइनस ही करना है। क्लियर हो गया। तो पहले क्वेश्चन को अगर हम लोग हल करने चले तो पहला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, ठीक है। हल करना कौन नहीं जानता है, हल करना कौन नहीं जानता है। देखो अभी ये दोनों का हर क्या है, बराबर है, तो इनके अंश को घटा देते हैं। क्या करते हैं, अंश को घटा देते हैं, यानी 2 - 5। 2 - 5 को जब हम घटाएंगे तो ये हो जाएगा -3/3, और इन दोनों को जब सिंप्लीफाई करेंगे तो आ जाएगा कितना, -1। कितना आएगा, -1। आई होप कि आपको पहला आंसर समझ में आया होगा। दूसरे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो दूसरा भी हमारा कुछ इसी प्रकार से है, ठीक है। 2/3 लिखेंगे और ये माइनस यहाँ बाहर माइनस आएगा तो ये कर देगा प्लस, हो जाएगा 5/3। यानी इन दोनों का भी हर बराबर है तो हर एक ही लिखेंगे और 2 + 5 को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 2 × 5 = 7, 7/3। ठीक है, ये हो गया आपका आंसर। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन है -2/3, ठीक है। -2/3 लिखेंगे और इसके साथ साथ ये माइनस बाहर आएगा तो प्लस हो जाएगा 5/3। इन दोनों का भी हर बराबर है तो हर एक ही लिखेंगे, फिर ऊपर वाले को SH लिख देंगे, बिल्कुल वैसे लिख देंगे, ठीक है। अब देखो 5 में से 2 क्या हो जाएगा, घट जाएगा तो हो जाएगा 3, 3/3 यानी कैंसिल होकर के कितना आ जाएगा, 1। क्लियर हो गया बच्चों, वेरी गुड। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन हमारा आता है -2/3। क्लियर है आपको, और यहाँ पर गिब्स में लिख देता हूँ, ठीक है। ये है 5/3। अभी देखो दोनों का हर क्या है, बराबर है, तो दोनों को हर को हम लोग 1 लिखेंगे और ये 3 है, ऊपर -2 है तो -2 लिखेंगे, ये लिखेंगे -5। क्लियर हो गया। तो -2 और -5 हो जाएगा -7/3। ये हो गया आपका आंसर। आई होप बच्चों कि आपको पहला सवाल बहुत ही अच्छा समझ में आया होगा। दूसरे क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं, ये किस प्रकार से सॉल्व होता है। निम्नांकित को संख्या रेखा की सहायता से सरल करके परिमेय संख्या प्राप्त कीजिए। आपको नंबर ऑफ लाइन यूज करके इसको सॉल्व करने हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग देख रहे हैं कि इसका हर बराबर है, ठीक है। तो जब इसका हर बराबर है तो हम लोग इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, कैसे, 7, 3 - 8। पहले हम लोग जनरल सॉल्व कर लेते हैं, तो 8 में से 3 घट जाएगा, वो भी माइनस के साथ में, तो -5/7। ये हो गया आपका आंसर। लेकिन इसको संख्या रेखा पर भी आपको शो करना है। तो संख्या रेखा यानी नंबर ऑफ लाइन कुछ इस प्रकार से हम लोग खींचते हैं, आपको मालूम होगा नंबर ऑफ लाइन। तो इसमें हम लोग लिखेंगे 0, ठीक है, लिखेंगे 0 और 0 लिखेंगे यहाँ पे 0, यहाँ लिखेंगे -1, यहाँ लिखेंगे -2, यहाँ लिखेंगे -3, यहाँ लिखेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10। क्लियर हो गया बच्चों। अब देखो आपको क्या करना है, माइनस करना है। तो सबके बटे में 7 है तो सबके बटे में आप 7 भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। जितने भी नंबर हैं सबके बटे में 7 लिख दो, ऐसे ही तो घटाया जाता है। सबके बटे में हमने 7 लिख दिया। अब हमको ये 0 से, ठीक है, 0 से 3/7 जाना होगा। तो 0 से 3/7 मिलेगा कहाँ पर, कुछ यहाँ पर मिलेगा आपको ऐसे। क्लियर हो गया, ये हो गया 3/7 हमने लिख दिया। और इसके बाद ये -8/7 जाएगा, क्या जाएगा, -8/7। तो -8/7 जाएगा तो आपको मालूम होना चाहिए कि -8/7 नीचे से रिवर्स होता है। क्या होता है, नीचे से रिवर्स होता है। तो अभी देखो यहाँ कितना हो जाएगा, -4 हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा -5, -5/7। तो अभी आपको माइनस में 8/7 जाना है। तो यहाँ से जब माइनस में 8/7 हम लोग जाएंगे तो वो किस प्रकार से होगा, देखिएगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, यानी इस पॉइंट पे पहुंच जाएंगे। कहाँ पर, इस पॉइंट पर पहुंच जाएंगे। तो अभी आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि यहाँ से उठ करके हम यहाँ गए और यहाँ से ये सीधा माइनस कितना है, 8/7 हम लोग आ गए। अब टोटल हम लोग ओवरऑल पहुँचे कहाँ तक है, तो देखा जाए तो हम लोग पहुँचे हैं कुछ इस प्रकार से, ठीक है, पहुँचे हैं टोटल
जीरो से लेकर के यहाँ तक आए हुए हैं, तो ये जो बची हुई वैल्यू है, ये जो बची हुई वैल्यू है इसको हम लोग कैलकुलेट करते हैं। तो बची हुई वैल्यू कितना है जीरो से, ठीक है, जीरो से 1 2 3 4 5, तो जीरो से 5 ये आपका बचा हुआ वैल्यू है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, ऐसे नंबर बना करके लिख देंगे, ठीक है, -5/7। क्लियर हो गया आपको? वेरी गुड। यानी ये जो आपका है एक सर्किल पूरा हो गया। यहाँ जीरो से हम लोग 3/7 गए, 3/7 से फिर माइनस में 8/7 आया। तो अब देखो यहाँ से जीरो कितना दूर है, -5/7। आई होप कि ये आपका परिमेय संख्या है, ये आंसर है। सभी टीचर अलग अलग बताते हैं, याद रखिएगा, मेरा तरीका थोड़ा अलग है। इसके बाद दूसरे क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो दूसरे क्वेश्चन में सबसे पहले इनके हर को हम लोग बराबर बनाएंगे। यहाँ पे जैसे 7 था तो वहाँ पर आपको बनाना होगा अलग अलग, ठीक है। तो आप कहीं ना कहीं देखते हो कि इनके हर को बराबर करने के लिए इसमें 2 से इसमें 3 से गुणा करना होगा, ठीक है, इसमें 2 से इसमें 3 से। तो जब -4/6 में 2/2 से करेंगे गुणा तो हो जाएगा -8/6 दूना 12। ये हो गया पहला। अब दूसरा हमको निकालना है, तो दूसरा हमारा कितना हो जाएगा, यहीं पे कर लेते हैं 3/4। तो 3/4 में हमको कितने 3/3 से गुणा करना होगा, यानी 3 3 9 हो जाएगा और 4 3 12। क्लियर हो गया? ये हो गया दूसरा। अब हमारा क्वेश्चन थोड़ा सा बदल गया है, लुक उसका कितना हो गया है, -8/12, ठीक है, और माइनस ये हो गया है 9/12। अब आपको है इस वजह से इसको हम लोग फिर से बनाते हैं और यहाँ से लिखते हैं, ठीक है। यहाँ से लिखेंगे 0 1 माइनस में -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -12 -13 -14 -15 -16 -17 -18 और -19 -20 -21, ठीक है। और सब के बटे में क्या करना है 12। जितनी भी संख्याएं हैं सब संख्याओं के बटे में हमको क्या लिख देना है 12। क्लियर हो गया बेटा आपको? आप सभी को क्लियर होना ही चाहिए। सब संख्याओं के बटे में हम लोगों ने लिख दिया है 12। अब इसके बाद आपको करना क्या है, सिंपली सॉल्व कर लेना है। और जैसे हमने पिछले सॉल्व किया बिल्कुल वैसे ही करेंगे सॉल्व। अब इसके बाद हम लोग कुछ इस प्रकार से बनाएंगे जैसे इसे बनाए थे, लेकिन आपको -8/12 मिलना चाहिए। तो टोटल ओवरऑल आप लोग देख रहे हो बेटा कि जीरो से कहाँ आया है -8/12 और उसके बाद फिर -9/12 आया है, ठीक है। तो सबसे पहले हमारा जीरो यहाँ से जीरो से -8/12 कहाँ पे है, यहाँ पर है, ठीक है। यानी ये चल करके यहाँ से यहाँ आया हुआ है, ठीक है, यहाँ पर आया हुआ है, यहाँ से चल के, और ये कितना विस्थापन हुआ है 8/-12। क्लियर हो गया? फिर वहाँ से फिर आगे आया है -9/12 विस्थापन। तो 9/12 मतलब कहाँ पे आएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 17/12 आएगा। कहाँ आएगा 17/12 माइनस में, यानी कुछ इस प्रकार से ये आएगा। तो इसको हम लोग कुछ इस प्रकार से रो दिखा देंगे, यानी तीर का निशान। ये हो जाएगा हमारा -17/12 विस्थापन। कितना? -17/12। अगर हम लोग टोटल ओवरऑल देखिए तो ओवरऑल में हमारा कितना आया हुआ है टोटल, इस प्रकार से यहाँ से यहाँ तक की जो वैल्यू है वो टोटल आए है -17/12। कितना? -17/12। आई होप बच्चों कि आपको ये ग्राफ और ये ग्राफ मतलब संख्या रेखा बहुत अच्छे समझ में आया होगा। इसके बाद हम चलते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन यानी नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसको भी करते हैं सॉल्व। तो इसको इरेज करते हैं और अगले क्वेश्चन को पुटअप करते हैं। तो बच्चों हम लोग पहुंच चुके हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 पर। सभी क्वेश्चन को आप लोग नोटबुक में ज़रूर उतारिएगा क्योंकि यही परीक्षा में आने वाला है। तो तीसरा क्वेश्चन है, इन्हें अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिख करके रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यानी आपको इन सवाल को अपने नोटबुक में लिखना है अभ्यास पुस्तिका में, फिर उसके बाद इसको जो रिक्त स्थान दिया गया है उसको फिल करना है, भरना है। चलिए, तो आपको सबसे पहले ये सवाल दिया गया है कि इसमें क्या होगा, क्या भरा जाएगा। तो क्या भरा जाएगा यानी आपको यहाँ पर करना पड़ेगा हल, मालूम करना होगा कि क्या भरा जाएगा। यहाँ पर लिखा गया है -15/13, ठीक है। उसके बाद लिखा गया है माइनस, फिर माइनस लिखा गया है 4/26। कितना लिखा गया है 4/26। अब इसका हम लोग योगफल निकालेंगे या नेगेटिव चीज़ निकालेंगे तो क्या आएगा आंसर, यानी जोड़ेंगे या घटाएंगे तो क्या आएगा -5/13, ठीक है। ये माइनस इसको कर देगा प्लस, तो हो जाएगा कितना 4/26। आई होप कि आपको अब दोनों बहुत ही अच्छे से
आई होप कि ये दोनों आपको अब 4/26 हो गया। अब इन दोनों का हम लोग हर करेंगे बराबर या दोनों के हर कर लेंगे एलसीएम यानी लस लेंगे तो आएगा 26। कितना आएगा 26। अब 13 से भाग देंगे 26 में, जाएगा 2 बार, 2 का गुणा -5 में होगा तो -5 दूना -10 प्लस, ठीक है। उसके बाद 26 से 26 में भाग देंगे 1 आएगा, 1 का गुणा 4 में करेंगे हो जाएगा 4। इन दोनों को घटाएंगे तो -6/26। सिंप्लीफाई कर देंगे तो हो जाएगा -3/13। कितना हो जाएगा -3/13, यानी ये आपका आंसर हो जाएगा। तो इस खाली जगह में क्या भरा जाएगा -3/13। क्या भरा जाएगा -3/13। क्लियर हो गया बच्चों, वेरी गुड। इसके बाद ये हमारा दूसरा क्वेश्चन है, इसमें क्या भरा जाएगा आपको बताने हैं। तो आपको ये भी क्वेश्चंस बिल्कुल ऐसे ही करने हैं सॉल्व, जैसे हम एक क्वेश्चन करेंगे वैसे सारा क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। इसको भी हम लोग यहाँ पे सॉल्व करते हैं तो हो जाएगा -7/9 और इसमें से मान लेते हैं कि हम लोग यक्स घटाते हैं। क्या घटाते हैं यक्स, तो वैल्यू कितना आता है 3। अब यक्स को उधर कर देंगे तो हो जाएगा प्लस यक्स और इधर 3 आ जाएगा तो -3, यानी यक्स बराबर हो जाएगा -7/9 और -3। तो 3/1 होता है। इसके बाद हम लोग इसको सॉल्व कर लेंगे तो 9 आ जाएगा एलसीएम। 9 से 9 में भाग देंगे 1 आएगा, 1 का गुणा -7 में करेंगे -7, फिर 1 से भाग देंगे 9 में, जाएगा 9 बार, 9 का गुणा करेंगे 3 में तो 9 हो जाएगा 27। यानी इन दोनों को जोड़ेंगे तब कितना आ जाएगा 7 7 14 यानी 34 -34/9। तो ये जो खाली स्थान है इसमें क्या भरा जाएगा 34, यस -34/9 लिखेंगे -34/9। क्लियर हो गया बच्चों, -34/9। तो -34/9 ये आपका इसमें फिलअप हो जाएगा। इसके बाद हम लोग तीसरे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तीसरे क्वेश्चन में भी बिल्कुल यही है, इसको इरेज कर दें, वेरी गुड। तीसरे क्वेश्चन में भी यही कह रहा है कि 2 में से क्या घटाया जाए, 2 में से कितना घटाया जाए कि -3/4 हो जाए। तो हम लोग लिखते हैं 2 में से माइनस मतलब क्या घटाया जाए कि कितना आ जाए -3/4। समझ में आया। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, मान लेते हैं कि यक्स घटा दिया जाए। तो अब ये माइनस वाला चीज़ इधर आएगा, यक्स को उधर भेजेंगे तो यक्स को उधर भेजेंगे तो हो जाएगा प्लस, ये इधर आ जाएगा तो हो जाएगा, ये माइनस है तो ये हो जाएगा प्लस। कितना हो जाएगा 3/4, ठीक है। इसके बटे 1 होता ही है। अब इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो एलसीएम हो जाएगा 4, 1 से भाग देंगे 4 और 4 दूना 8 प्लस 1 आएगा, 1 का गुणा 3 में कर देंगे और एक्स की वैल्यू कितना जाएगा 8 3 11, 11/4। आई होप कि बच्चों इसमें कितना भरा जाएगा 11/4। क्लियर हो रहा है आप लोग को, वेरी गुड। इसके बाद नंबर 4 में हमको भरना है क्या, वही चीज़ें जो हम लोग पहले अभी तक करते आए हैं। तो इसको इरेज करते हैं, इसको भी हम लोग बिल्कुल यही से मालूम करेंगे कि कितना आएगा, ठीक है। तो अभी यहाँ पे मान लो कि हम लोगों को एक्स भरना है, क्या भरना है एक्स भरना है। तो जब एक्स भरना है तो लिखेंगे एक्स -2/3 और इज इक्वल्स टू 5/-6, है कि नहीं। इसके बाद हम लोग ये जो वैल्यू है एक्स, ये वैल्यू हो जाएगा प्लस 2/3 बराबर हो जाएगा 5/-6, है कि नहीं। अब हम इस 2/3 को उधर भेज देंगे तो एक्स बराबर हो जाएगा 5/-6 और -2/3 होगा ना। इसके बाद ये जो माइनस यहाँ पर 6 दिख रहे हो ना, इसको हम लोग -1/1 से गुणा कर देंगे तो ये माइनस हो जाएगा ऊपर, कोई दिक्कत नहीं है, आप ऊपर भी लिख सकते हैं। तो इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो आएगा 6, 6 से 6 में भाग देंगे आएगा 1, 1 का गुणा हो जाएगा -5 में -5, 3 से भाग देंगे 6 में 2 बार जाएगा और 2 का गुणा करेंगे -2 में तो 2 दूना 4। अब ये दोनों का जो आंसर है -9/6, इसको सिंपलीफाई करेंगे तो -3/2। आई होप बच्चों कि इसमें आपको समझ में आ गया होगा कि कितना हो जाएगा -3/2। तो लिखेंगे -3/2। क्लियर हो गया आपको, यानी इसमें ये चीज़ भरा जाने वाला है, इसमें ये चीज़ भरा जाने वाला है, इसमें ये चीज़ भरा जाने वाला है और इसमें ये चीज़ भरा जाने वाला है। क्लियर हो गया ना। इसके बाद नंबर 4 क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 6/7 में कौन सी संख्या को जोड़े, 6/7 में कौन सी संख्या को जोड़े कि योगफल कितना हो जाए -2/9। तो -2/9 हो तो मान लीजिए कि हमने एक्स जोड़ रखा है, कितना एक्स। तो इस संख्या में 6/7 में मान के चलते हैं कि एक्स जोड़ने पर कितना आ जाता है योगफल -2/9, ठीक है। तो हम लोग को ये एक्स निकालना है तो हम लोग क्या करेंगे, ये 6/7 को उधर भेजेंगे तो ये एक्स बराबर हो जाएगा -2/9 ऑलरेडी है और ये जाएगा तो इधर प्लस है उधर हो जाएगा माइनस, ठीक है। तो एक्स में इन दोनों को करेंगे सॉल्व तो 9 7 63 एलसीएम हो जाएगा। 9 से भाग देंगे 7 आएगा, 7 का गुणा -2 में -14, फिर 7 से भाग देंगे 9 आएगा, 9 का गुणा 6 में 9 6 54। इन दोनों को जब जोड़ेंगे तो एक्स की वैल्यू आ जाएगा 4 4 8
5 1 6 माइनस 68 बटे में 63 कितना आ जाएगा माइनस 68 बटे में 63, यानी आपका आंसर हो जाएगा माइनस 68 बटे में 63। आई होप बच्चों की आपको समझ में आ रहा होगा कि क्या क्या हमको ऐड करना है, क्या क्या चीज़ घटाना है। अगले क्वेश्चन में माइनस 7 बटा 12 में कितना जोड़े कि योगफल 25 बटा 36 हो जाए, बिल्कुल वैसे ही क्वेश्चन है। तो इसमें भी हम लोग क्या करेंगे, मान लेंगे, सपोज करेंगे कि x जोड़ने पर, क्या जोड़ने पर, x जोड़ने पर, तो माइनस 7 बटा 12 है, इसमें हम लोग x जोड़ेंगे तो योगफल 25 बटा 36 हो जाएगा। योगफल 25 बटा में 36 हो जाएगा, होगा कि नहीं? ठीक है, तो अब हम x की वैल्यू निकालेंगे तो इसको भी उधर भेज देंगे। तो ये 25 बटा 36 ऑलरेडी उधर है और ये माइनस उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा 7 बटा के 12। कितना हो जाएगा 7 बटा के 12। और हम जानते हैं कि 12 और 36 का एलसीएम लेंगे तो आएगा 36। तो 36 से 36 भाग देंगे 1 आएगा, यानी 1 का गुणा 25 में कर देंगे 25। 12 से भाग देंगे 36 में 3 आएगा, 3 का गुणा कर देंगे 7 में, तो 3 सते 21। ठीक है, और उसके बाद इन दोनों को ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 46। कितना हो जाएगा 46 बटे में 36। अब आपको सिंप्लीफाई करना है तो सिंप्लीफाई कर दीजिए। ठीक है, 2 से करेंगे, 2 से करेंगे तो ये जाएगा 23 दूना 46 और 18 दूना 36। कितना आंसर आ जाएगा 23 बटे में 18, यानी ये संख्या का, ये पूरे प्रश्न का उत्तर है 23 बटा में 18। क्लियर हो गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है, इसको कैसे करेंगे सॉल्व। ये भी बिल्कुल उसी की जैसा है। दो परिमेय संख्याओं का योगफल -5 है। आपको मालूम नहीं है, यदि इनमें से एक संख्या, ओहो आपको एक संख्या दे रखा है -16 बटा 7, तो दूसरी संख्या बताइए। तो दो संख्याओं का योगफल है ना, तो मान के चलते हैं वो संख्या a है और दूसरी संख्या b है। इन दोनों का योगफल दिया है कितना, इन दोनों संख्या का योगफल दिया है -5। कितना, -5। और इनमें से एक संख्या भी दिया है, तो हम मान लेंगे कि हमारा a बराबर हमको दिया हुआ है कितना, -16 बटा के 7, और हमको b बराबर निकालने हैं। तो लिखेंगे a बराबर लिखेंगे -16 बटा 7, ये हमको दिया है, और b का मान नहीं दिया है, और दोनों का आंसर आया है -5। ठीक है, अब हम b को इधर रखेंगे और 16 बटा 7 को उधर लेके जाएंगे, तो b बराबर हो जाएगा -5 और प्लस 16 बटे 7। होगा कि नहीं, होगा ना। इसके बटे में 1, अब हम हल करेंगे तो b का ही मान आएगा, यानी b बराबर कितना हो जाएगा, इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे तो 1 7 का एलसीएम 7 हो जाएगा। 1 से भाग देंगे 7 में 7 आएगा, 7 का गुणा 5 में माइनस में, तो 7 बचे -35, और प्लस 7 का गुणा यानी 7 का भाग देंगे 7 में 1 आएगा, 1 का गुणा कर देंगे 16 में आ जाएगा 16। यानी इसका जो आंसर है 35 में से 16 को घटा देंगे। ठीक है, 35 में 16 को घटा देंगे तो ये आ जाएगा 16 दूना 32 3, यानी 18 बचना चाहिए। ठीक है, 15 में से 9 जाएगा, सॉरी 15 में से 6 जाएगा, 9 बचेगा, और 1 बचेगा, कितना 1। इन दोनों में से -7। क्लियर हो गया बेटा, कितना -19 बटे में 7। ठीक है, आई होप कि आपको ये दोनों क्वेश्चंस बहुत अच्छे समझ आएंगे। पहला संख्या कितना है, पहला संख्या आपको दे रखा है -16 बटे 7, और दूसरा है 19 बटे 7। तो 19 और 16 को जब जोड़ेंगे तो हो जाएगा 9 6 15, यानी 5 हासिल 1, तो 1 1 2 और हासिल 1 3, 35 बटे में 7, यानी कट के आ जाएगा -5। क्लियर हो गया। इसके बाद हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चंस में। बच्चों हम लोग पहुंच चुके हैं अपने क्वेश्चन नंबर 6 7 पे, जो कि हमारा ये लास्ट क्वेश्चन होने वाला है। इसको बहुत ही ध्यान से देखिएगा, क्योंकि इसमें सरल करने वाला है, यानी माइनस प्लस दोनों आएंगे। तो कैसे आएंगे, चलो देखो। तो पहला क्वेश्चन सा है आपका 1/6 प्लस, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ब्रैकेट को हटा देंगे, यानी कोष्टक को हटा देंगे, और कोष्टक को हटा के एकदम साधारण में लिख देंगे। तो ये -2 + 2 माइनस कर देगा 2/5, और ये माइनस इसको प्लस कर देगा 2/15। अब हम जानते हैं जब किसी भी समीकरण में, अब हम जानते हैं कि जब सभी 2/15 हो जाएगा, इसके बाद हम लोग इनके हरों का लेंगे एलसीएम, इनके हरों का एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा 30। आप लोग साइड में ले करके देख लीजिएगा, 6 और 5 और 15 का एलसीएम सबका 30 आ जाएगा। तो 6 से भाग देंगे आएगा 5, 5 का गुणा 1 में कर देंगे तो हो जाएगा 5, माइनस 5 से भाग देंगे तो आएगा 6, 6 में 2 से गुणा कर देंगे तो जाएगा 12, फिर 15 से भाग देंगे 30 में तो आएगा 2, 2 का गुणा कर देंगे 2 में तो हो जाएगा 4, यानी 5 4 9 हो जाएगा, और 9 में से 12 घट करके कितना आ जाएगा वो आप लोग को मालूम है, -3/30 आ जाएगा। इसको सिंप्लीफाई कर देंगे तो -1/10 आ जाएगा। आई होप बच्चों की आपको ये प्रश्न बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन में है 3/8, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 2/3,
और ये प्लस ये माइनस हो जाएगा -5/36। क्लियर है आपको? वेरी गुड। अब इन सब में लेंगे हम सबका एलसीएम, यानी 36, 3 और 8 का। तो आपके हिसाब से कितना होना चाहिए एलसीएम? 72। कितना होना चाहिए? 72। 72 आएगा भी, तो 8 से भाग देंगे तो 9 आएगा, 9 त्रिक हो जाएगा 27, 3 में गुणा कर देंगे, प्लस 3 से भाग देंगे तो हो जाएगा 24 3 72, तो 24 दूना हो जाएगा 48। ठीक है, 36 दूना 72, तो 2 25 10। ठीक है, इन सबको करेंगे सॉल्व तो पहले ये घट जाएगा 27 में से। ठीक है, 27 48 में से 10 घटा दो तो बच जाएगा 38। 38 बटे में हो जाएगा 72। इसको जब हम लोग सॉल्व कर लेंगे तो कितना आएगा? 8 7 15 हासिल 1, 3 2 5 1 6 बटे में 72, यानी 65 बटे में 72। इट्स योर आंसर। क्लियर हो गया? इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 में हम लोग देखते हैं, निम्नांकित में से कौन कौन कथन सत्य है? सत्य और असत्य को बताना है। तो पहला क्वेश्चन से 2/5 में से -2/5 घटाने पर शेषफल शून्य होता है। एक बार फिर से पढ़िए, 2/5 में से -2/5 घटाने पर शेषफल शून्य होता है। अगर ऐसा होता है तो हम लोग यहाँ पे पहले सॉल्व करेंगे, फिर बताएंगे कि सत्य है कि असत्य है। तो यहाँ पे लिखेंगे 2/5 और 2/5 में से घटाएंगे -2/5। ठीक है, तो जब घटाएंगे तो ये हमारा 2/5 है, और ये जब ब्रैकेट ब्रेक होगा तो ये हो जाएगा +2/5, तो ये हो जाएगा 2 2 4, 4/5। ये तो शून्य हुआ ही नहीं, मतलब ये आपका असत्य दिया हुआ है। तो क्या लिखेंगे? असत्य है, असत्य है। क्लियर हो गया? उसके बाद दूसरा हम लोग देखते हैं, -2/7 और -3/7। ठीक है, तो यहाँ पर दोनों बराबर आएंगे या नहीं आएंगे? तो पहले इन दोनों को हम लोग देखें, तो ये लिखा गया है -2/7। क्लियर है? और ये लिखा है -3/7। तो अब इधर भी लिखा हुआ है -3/7, लेकिन यहाँ पर ये माइनस ये माइनस इसको बना देगा प्लस, हो जाएगा कितना? 2/7। तो क्या अब ये दोनों एक जैसे लिखे हैं? क्या ये दोनों एक जैसे लिखे हैं? बिल्कुल नहीं लिखे हैं, बिल्कुल नहीं लिखे हैं। ठीक है, 2/7 लिखा गया है तो यहाँ पे +2/7 है, यहाँ माइनस है। यहाँ पे ये दोनों तो सेम है, लेकिन ये दोनों सेम नहीं है, मतलब ये कथन क्या है? असत्य है, असत्य है। ये भी कथन असत्य है, गलत है। इसके बाद ये कथन को हम लोग देखते हैं। इस कथन में आपको कहा गया है कि इन दोनों को घटाने पर बताइए कि क्या 1/4 से बड़ा आ रहा है। अगर ऐसा आ रहा है तो सत्य बताइए। ठीक है, तो लिखेंगे -3/4, और ये माइनस इसको कर देगा प्लस, तो हो जाएगा 7/4, और ग्रेटर देन 1/4, यानी 1/4 से बड़ा है। तो इन दोनों को घटाएंगे तो 7 में से 3 घट जाएगा, हो जाएगा 4/4। कितना हो जाएगा? 4/4। ग्रेटर देंगे 1/4, यानी ये कितना है? 1, और ग्रेटर देन 1/4। तो क्या 1 बड़ा है 1/4 से? तो आप कहोगे कि सत्य है, यानी ये वाला पूरा आंसर कितना हो जाएगा? सत्य है। क्लियर है? क्या है? सत्य है। वेरी गुड। इसके बाद लास्ट वाला क्वेश्चन आता है, -5 लेस देन, यानी ये जो कोष्टक में आएगा घटाने पर, ठीक है, ये जो घटाने पर आएगा ये -5 से क्या होगा? -5 से ये बड़ा होना चाहिए, और यहाँ पर दिखा गया कि -5 इनसे छोटा होना चाहिए। तो इसको हम लोग पहले सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व कैसे करेंगे? ध्यान से देखिएगा, -5 दिया गया है और लेस देन दिया गया है, कोष्टक में है -12/7 और -8/7, -8/7। क्लियर हो गया आपको? वेरी गुड। अब इसके बाद हमको सॉल्व करने हैं, फटाफट से हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। ये इस प्रकार से है, इन दोनों का एलसीएम है 7 7 7 7। वेरी गुड। अब हम क्या करेंगे? इन दोनों को जोड़ देंगे, तो 12 8 हो जाएगा 20, -20/7। अब बताइए कि -20/7 में कौन सा बड़ा है? तो हम जानते हैं इसको डेसिमल में बदले बिना हम लोग बता ही नहीं सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ 5 हो जाएगा, और इसको डेसिमल में बदल देंगे, तो कुछ इस प्रकार से करेंगे। कैसे? ऐसे नहीं करना है, तो आप लोग एक काम करिए, डायरेक्ट -5 में 7/7 से गुणा कर दीजिए, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा? -35/7, यानी ये जो वैल्यू है ये हो जाएगा -35/7। अब इसका देखो और ये देखो -20/7। अब इसमें कौन बड़ा है कौन छोटा है अब आपको आसानी से मालूम हो जाएगा। यानी हम कह सकते हैं कि ये जो वैल्यू है जिसका अंश छोटा है तो ये वैल्यू बड़ा होगा। क्या होगा? ये वैल्यू बड़ा होगा और ये छोटा होगा, यानी ये लिखा गया है जो सत्य है, ठीक है। ये जो लास्ट वाला लाइन हमारा लिखा गया है ये क्या है? सत्य है। आई होप बच्चों कि आपको समझ में आया होगा कि किस प्रकार से हम लोग प्रश्नावली 1C को सॉल्व किए हैं। तो आज के इस वीडियो का हो गया अंत, और अब मिलेंगे दूसरे वीडियो में। तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू। पढ़ाई करते रहो।